आपने अक्सर देखा होगा कि कोई इंसान छोटा सा व्यापार शुरू करता है और करोड़ों का मालिक बन जाता है, और वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान करोड़ों लगाकर भी व्यापार में टिक नहीं पाता। बार बार घाटे होते हैं, पार्टनरशिप टूट जाती है और अंत में जाकर उन्हें अपने व्यापार को बंद करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल और मेहनत का परिणाम है, या इसके पीछे छुपे हैं और भी कई राज? जी हाँ दोस्तों, असलियत में ये सफलता और असफलता आपकी कुंडली के 3 खास भावों पर और कुछ ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हों तो थोड़ी सी मेहनत करके भी आप अपार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब स्थिति में हो तो कड़ी मेहनत करने के बाद भी बार बार आपके हाथ सिर्फ असफलता ही लगती है। तो वे कितनी भी मेहनत करें, बार बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ता है और अंत में असफलता हाथ लगती है और उन्हें व्यापार को छोड़कर पीछे हटना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी खास टॉपिक के ऊपर, और हम जानने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली से स्वयं कैसे देख सकते हैं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके हाथ में सफलता हाथ आएगी या फिर असफलता हाथ में लगेगी। और अगर आप पहले व्यापार कर चुके हैं या आगे व्यापार करने का विचार बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंत में हमने वो खास उपाय भी बताए हैं कि अगर इन ग्रहों की स्थिति आपके अनुसार नहीं है तो कैसे आप उस स्थिति को अपने अनुरूप करके और प्रयास करें तो आपके हाथ सफलता लगने के चांसेस 60% से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं, और मैं आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईश्वरी एस्ट्रोलॉजी में, और मैं आपका एस्ट्रोमित एस्ट्रो संदीप पंडित आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में जो जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसे जानने और समझने के बाद आपकी लाइफ में आपका गोल एकदम क्लियर होगा, और व्यापार को लेकर के आपके अंदर जितने भी कंफ्यूजन्स अभी तक चल रहे थे कि आपको व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सभी कंफ्यूजन्स को आज हम दूर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास वीडियो की। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप कौन से वो भाव हैं जिन्हें देखकर ये पता लगाएंगे कि आपकी कुंडली में व्यापार सफल होगा या नहीं? देखिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको आपकी कुंडली में इन 3 भावों का विशेष करके अध्ययन करना जरूरी है। कौन से हैं वो 3 भाव, आइए जानते हैं। सबसे पहला भाव आता है हमारी कुंडली का सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप को दर्शाता है, साथ ही साथ ये हमारे बिजनेस में हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं उन सभी रिलेशनशिप्स को समझाता है। दूसरा भाव हमारा होता है दशम भाव। दशम भाव जिसे हम कार्यक्षेत्र या हमारे बिजनेस का वर्किंग प्लेस भी मान सकते हैं। अगर दशम भाव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो ये आपके लिए कार्य क्षेत्र में बढ़त लेकर के आता है। और सबसे खास चीज जो आपकी कुंडली का 11वां भाव है, जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, ये भाव डिसाइड करता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या आप उस बिजनेस से लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, 7, 10 और 11, ये 3 भाव वो भाव हैं जिनकी स्टडी करने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में बिजनेस के योग है या नहीं। और अगर नहीं है तो अगर आप योग नहीं होने के बावजूद भी बिजनेस का प्रयास कर रहे हैं तो असफलता आपके हाथ लगना स्वाभाविक है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से हैं वो ग्रह जिनका विशेष हमें ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, अगर इन भावों में पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे शनि, राहु, केतु या फिर मंगल, तो ये भाव जो हैं, ये जो ग्रह हैं, ये आपके इन भावों पे गहरा असर डालते हैं। अब इन ग्रहों के प्रभाव किस प्रकार के हो सकते हैं और कैसे इन प्रभावों को हमें समझना है, आइए हम जान लेते हैं। अब देखते हैं आपकी कुंडली में अगर दशम भाव में मान लीजिए अगर राहु केतु बैठे हुए हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा। अगर आपकी कुंडली के दशम भाव में राहु केतु या पाप ग्रह बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं
या मंगल बैठे हुए, तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में बार बार रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। अब ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस को शुरू तो करता है, लेकिन शुरू करने के बाद वह अपने बिजनेस को बहुत ही लंबे समय तक चला नहीं पाता। दूसरा भाव, एकादश भाव। एकादश भाव ये आपके लाभ का भाव भी है। अब मान लीजिए कि अगर आपके एकादश भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या किसी खराब घर में जाकर के बैठ गया है, मान लीजिए अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाता है, ऐसी स्थिति में ये आपके लाभ को रोक देता है, आपके लाभ में रुकावट होती है, प्रॉफिट परसेंटेज कम होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको मेहनत अधिक हो जाती है, लेकिन उतना लाभ आपको नहीं मिल पाता, जिसके कारण बिजनेस में धीरे धीरे करके आपको कैश लॉस फेस करने पड़ते हैं और अंत में जाकर के बिना प्रॉफिट के बिजनेस चलने की वजह से आपको इस बिजनेस को बंद भी करना पड़ सकता है। सप्तम भाव। सप्तम भाव आपकी कुंडली में पार्टनरशिप को दर्शाता है। अब मान लीजिए आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में शनि, मंगल, सूर्य, बुध अगर आकर के बैठे हुए हैं, तो ये कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस को क्रिएट करता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ में बार बार ईगो क्लैश होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी, जिसकी वजह से आपकी पार्टनरशिप जो है वो बहुत लंबी नहीं चल पाती और अंत में जाकर आपको उस बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। ये तीनों भाव वो भाव हो गए जो आपको बताते हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं किस प्रकार का करते हैं, क्या प्रॉफिट मिलेगा, और पार्टनरशिप में करते हैं तो कैसे परिणाम मिलेंगे। अब हम बात करने वाले हैं उस भाव की जिस भाव का कमजोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव आपके खर्च, व्यय, हानि, विदेश को दर्शाता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर 12वें भाव में कोई नीच ग्रह बैठा हुआ है या शनि चंद्र की युति बनी हुई है, ऐसी अवस्था में ये आपको बार बार व्यापार में हानि देगा और व्यापार में हानि देने के साथ साथ ये आपको मेंटल स्ट्रेस, टेंशन देगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप बिजनेस को आगे बढ़ाने की बजाय आप कर्ज में आएंगे और अंत में जाकर के आपको इस व्यापार को बंद करने की नौबत आ सकती है। इन सभी भावों के साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसे कुंडली में देखना बहुत आवश्यक है कि आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतरदशा किस ग्रह की है, वो आपकी कुंडली में किस भाव से बिलोंग करते हैं। अगर आपकी कुंडली में 12वें 8वें से जुड़े हुए ग्रह की महादशा चल रही हो, नीच ग्रह की महादशा चल रही हो, वो आपकी कुंडली में अच्छी परिस्थिति में न हो, ऐसी महादशा और अंतरदशा में आपको बार बार नुकसान झेलना पड़ सकता है और उसके परिणाम स्वरूप भी आपको हानि और जो व्यापार में आप नुकसान उठा रहे हैं उसकी वजह से आपके व्यापार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, भाव ग्रह के साथ साथ आपको ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कुंडली में अभी चल रही महादशा और अंतरदशा क्या आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल है या नहीं है, और अगर फेवरेबल नहीं है तो ये सलाह दी जाती है कि आप भूल करके भी उस दशा में व्यापार करने की गलती को न करें। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो बात करी है इसमें हमने आपको ये समझाया है कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कुंडली में ये भाव किस स्थिति में है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव अस्थिर है या आपकी कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं या उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये आपकी पार्टनरशिप में समस्या देता है। दशम भाव अगर स्थिर नहीं है तो ये आपके कार्य क्षेत्र में सफलता की जगह असफलताओं को लेकर के आता है। वहीं अगर आपकी कुंडली का 11वां भाव यानी कि लाभ भाव अगर वो पीड़ित है तो ये आपको कड़ी मेहनत करने के बाद भी लाभ नहीं दिलवा पाता। वहीं आपकी कुंडली में अगर 12वां भाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बार बार आपके कार्य क्षेत्र से पैसे को अपनी ओर खींचता है और गड्ढे में डालते जाता है, जिससे आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। तो अगर आप भी व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी गलत डिसीजन को लेने से पहले आप एक बार आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करें और देखें कि उन भावों पे पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार के हैं।
तो दोस्तों, अगर आप भी नया व्यवसाय शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें आपको बार बार लॉसेस हो रहे हैं, तो आप भी ज्योतिष परामर्श को प्राप्त करके अपनी इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं और आप भी अपनी कुंडली से ये जान सकते हैं कि किस समय में व्यापार करना सही होगा, या ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं और लॉसेस आ रहे हैं तो कितने समय तक संभलने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब आगे अगर आप व्यापार करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप ज्योतिष से परामर्श लें, और अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है तो भी आप ज्योतिष से परामर्श लेकर के इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं, मात्र अपनी कुंडली के एनालिसिस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके भी कोई ऐसे मित्र हैं जो व्यापार करना चाहते हैं या व्यापार कर रहे हैं और परेशान हैं, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि वो भी अपनी समस्याओं से बाहर आ सकें। और इस तरह के और भी जानकारी भरे वीडियोस अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।